Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 6th of English and this is our new NCERT book and this book name is Purvi. In this book we are studying unit number 1, Fables and Folktales, and this is chapter number 3, Rama to the Rescue. We have completed explanation of this chapter. Now we will discuss question answer of this chapter. Let us start. Fill in the boxes with suitable words as you read the story. हमें कुछ बॉक्सेस गिवन हैं, कुछ उनके साथ वर्ड्स भी दे रखे हैं. सुटेबल वर्ड्स के बेसिस पे हमें जो है ये जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके बेसिस पे हमको इसके बॉक्सेस को कंप्लीट करना है. रामा टू द रेस्क्यू से स्टोरी से रिलेटेड है ये जो कुछ वर्ड्स गिवन है इसमें. फर्स्ट इसमें जो गिवन है वो है मेन कैरेक्टर्स. तो इस स्टोरी के अंदर रामा टू द रेस्क्यू स्टोरी जो हमने पढ़ी थी उसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन थे? हस्बैंड एंड वाइफ. सेटिंग मीन्स होता है प्लेस, ये कहाँ का सीन है? नाइट सीन इन अ विलेज, रात का सीन है किसी गांव का. अदर कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं इसके अंदर? अदर कैरेक्टर्स हमने हस्बैंड और वाइफ के बारे में तो पढ़ा ही, वो मेन कैरेक्टर्स थे. अब अदर कैरेक्टर्स की बात हो रही है. उसमें रॉबर्ट जो कि चोर है एंड रामा जो कि कोतवाल है. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जो थी वो थेफ्ट से लेती थी, चोरी से संबंधित प्रॉब्लम थी. सॉल्यूशन क्या निकला कि उन्होंने क्या किया, जो एक ट्रिक जो है हस्बैंड वाइफ ने ट्रिक प्ले की, उसके बेसिस पे उन्होंने रामा करके जो है पुलिस कोतवाल का नाम रामा था उसको उसका नाम बार बार लिया. फिर वो जो रामा जो पुलिस मैन था वो उनके घर तक पहुंच गया. उसने आवाज़ सुन ली कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो इस तरीके से जो है सॉल्यूशन जो है वो निकल आया. तो इस तरीके से पुलिसमैन जो है रामा जो है कोतवाल उनके घर तक पहुँच गया था. Let us think and reflect. Question number 1. Read the following lines and then answer the questions that follow. A. आपको कुछ इसमें लाइन्स गिवन है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं. कुछ ये पैराग्राफ में कुछ लाइन्स गिवन है वो मैं आपको रीड कर देती हूँ. मैन, व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या बात है और तुम क्या देख रही हो? वो मैन जो है अपनी वाइफ से बोलता है. वाइफ, लिसन. तो वो वाइफ जो है वो बोलती है शांत हो जाओ, सुनो. मैन, somebody is trying to get in. मैन बोलता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर आ रहा है. तो वाइफ बोलती है I think he has got in. The noise has stopped. कोई हमारे घर में आ चुका है, अब जो है उसके पैरों की जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है. उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हमको आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन. तो जो फर्स्ट लाइन जो गिवन है उसमें आदमी जो है वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है एज हिज वाइफ वाज लुकिंग एट पर्टिकुलर साइड. उसकी जो पत्नी है वो एक पर्टिकुलर साइड पे देख रही है. देयरफॉर ही वांटेड टू नो वेयर वाज शी लुकिंग एट. तो वो उसको बताता है कि तुम क्या देख रही हो, तुम किस तरफ देख रही हो. तो उसके बारे में जो है इस लाइन के अंदर बताया गया है. सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस. द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन हियर. तो जो ये जो वर्ड साउंड है इसका मतलब क्या है? तो उसके कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, उसमें से आपको चूज करके बताना है. स्लीप मीन्स होता है सोना, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, रेस्ट मीन्स आराम करना, बी साइलेंट मीन्स शांत हो जाओ, चुप हो जाओ. इसका मतलब का साउंड जो है उसका मतलब क्या है? बी साइलेंट. हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली. हम कैसे कह सकते हैं जो उसकी वाइफ जो है बहुत ध्यानपूर्वक जो है आवाज़ें जो है वो सुन रही थी. Because she was making slow sound like to stop her husband from talking. उसने बहुत धीरे से इस तरीके का साउंड निकाला, करने का साउंड निकाला जिससे कि उसका हस्बैंड जो है जो वो बात कर रहा है वो चुप हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वाइफ ने जो है वो उसको बोला अपने हस्बैंड को कि तुम शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो. ओके, ये नेक्स्ट कुछ लाइन्स गिवन है नेक्स्ट पैराग्राफ में. रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड. रामा जो है वो विलेज का कोतवाल है जिसको हम पुलिसमैन भी बोलते हैं. वो घर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और आपको पता है रन की जो सेकेंड फॉर्म है वो रैन होती है. ओके, फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड. और उसको ये पता चला है, रामा जो विलेज का कोतवाल है, कि कोई मेरा नाम जो है उस मेरे नाम से मुझ पुकार रहा है. तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रामा, ओहो, सम थीफ हैज स्टक हिज वे इनटू दिस हाउस. तो रामा जो है वो हैरान हो जाता है और फिर देखता है कोई चोर इसके अंदर घुस गया है. उसने इस दीवार में खोद के जो है इस घर के अंदर
चला गया। डक मीन्स क्या होता है, डिग मीन्स होता है खोदना, और उसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो डक होती है। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लाइन्स। आपको ये फिल द ब्लैंक्स दिया गया है सेंटेंस में, इसको आपको कंप्लीट करना है। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द डैश। विलेजर्स ने क्या किया, चोर को पकड़ा और उसको किसके पास ले गए, कोतवाल के पास। कोतवाल कौन होता है, पुलिसमैन। ओके, सेकेंड जो सेंटेंस क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हाट डू द वर्ड्स ओहो शो हियर। ओहो जो है, जो ये जो साउंड है, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये किस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं ये वर्ड्स। सरप्राइज के लिए, एंगर के लिए। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित करना, हैरान हो जाना। एंगर मीन्स गुस्सा। पेन मीन्स दुख, दर्द। हैप्पीनेस मीन्स खुशी के लिए। तो जब हमें जब कोई चीज हमारे सामने अचानक से हो जाती है तो ओह, हम इस तरीके का साउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स ओह जो है वो सरप्राइज को इंडिकेट कर रहा है। ओके, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। हम कैसे कह सकते हैं कोतवाल जो था वो अपनी जॉब जो है वो अच्छी तरीके से कर रहा था। बिकॉज ही वॉज अलर्ट, क्योंकि जो कोतवाल जो था वो अलर्ट था बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज कोतवाल जो था वो बिल्कुल अलर्ट था अबाउट द हैपनिंग अराउंड हिम एज पर हिज जॉब। वो देख रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा था, वो हमेशा सतर्क रहता था, ठीक है। Question number 2. Give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. एक कारण बताइए जो मैन और उसकी जो पत्नी थी वो लोग क्यों नहीं सो पा रहे थे। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बिकॉज दे हर्ड सम नॉइस, क्योंकि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। सो दे वर वरीड, तो उन्हें बहुत ज्यादा वो चिंतित हो गए थे, ये कहाँ से आवाज आ रही है। और आप उनको ये पता चल चुका था कि उनके घर में कोई घुस आया है, तो कुछ पैरों की जो आवाज आ रही थी तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित थे कि हमारे घर में कौन आ गया है। ओके, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। जो चोर था वो क्या चाहता था, उसकी क्या इच्छा थी, क्या वो जो चोर चाहता था क्या वैसा हुआ था। आंसर देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। They wish that both husband and wife should talk about the place. वो ये चाहता था कि हस्बैंड और जो वाइफ जो है वो उस प्लेस के बारे में बात करें, उस जगह के बारे में बात करें, where they hide their money, जिस जगह पर उन्होंने अपने पैसे छुपा रखे हैं, अपना मनी छिपा रखा है। ओके, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। मैन और वाइफ जो है उन्होंने किस तरीके से जो है कोतवाल को अपने घर में बुलाया, क्या मतलब उन्होंने ट्रिक करी थी जिस वजह से कोतवाल जो है उनके घर में घुस आया था। तो किस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था तो उसके बारे में आपको बताना है। दे वर शाउटिंग द नेम ऑफ द कोतवाल बाय फूलिंग रॉबर्ट थ्रू अ स्टोरी। उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक खेली। दोनों ने जो क्या किया, दोनों ने एक प्लान बनाया। उस तरीके से उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि जो हमारा बच्चा है उसका, अगर हमारा बेबी होगा तो हम उसका क्या नेम रखेंगे, अगर वो हमारे घर के अंदर होगा तो हम किस तरीके से उसको बुलाएंगे, और अगर वो घर से थोड़ा आंगन वगैरह में हुआ तो किस तरीके से बुलाएंगे, अगर उससे थोड़ा आंगन से भी अगर वो बाहर चला जाए तो हम किस तरीके से बुलाएंगे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने जो नेम जो वो बोल रहे थे वो कोतवाल का ही नाम था। इस तरीके से कोतवाल जो है उनके घर तक आ जाता है। डू यू थिंक दैट क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। क्या आप मानते हो कि चतुराई जो चालाकी जो है उससे क्या किसी भी समस्या का हल जो है वो निकल सकता है। वाई डू यू से, ऐसा हाँ ऐसा हम क्यों बोलते हैं। यस, वी कैन थिंक दैट क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हाँ, चतुराई से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बिकॉज वी हैव सीन इन द स्टोरी, क्योंकि हमने इस कहानी के अंदर देखा दैट ड्यू टू द क्लेवरनेस, जो क्लेवर उनकी चतुराई की वजह से, कपल की चतुराई की वजह से, उनकी क्लेवरनेस की वजह से जो उन्होंने प्लान क्रिएट किया था उससे उन्हें वो बच गए। उनके घर में जो है वो चोर जो घुस आया था वो कुछ भी चोरी नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्होंने एक प्लान ऐसा क्रिएट किया कि वो उसको पुलिस मैन ने उस चोर को पकड़ लिया। ओके, लेट अस लर्न स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स जो हैं इस लाइन्स के अंदर गिवन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो गिवन है आप देखेंगे
जो फर्स्ट जो इसमें दे रखा है आई अपोस्ट्रोफी एम फीलिंग सो हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट है इट अपोस्ट्रोफी एस ए थी। थर्ड है दे अपोस्ट्रोफी आर अवेक। तो कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं इसमें गिवन है। तो जो वर्ड्स जो इस लाइन में गिवन है तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे मिस है। द हाईलाइटेड वर्ड गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर। आपको मैंने जैसे बताया कि उसमें वन लेटर दिया गया है, मिसिंग इन ईच। वन लेटर जो है वो मिस है, जो कि आगे आएगा उसके जो सेकेंड वर्ड जो गिवन है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। व्हाट आर दे, वो क्या वर्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। शेयर देम विद द टीचर एंड क्लासमेट्स, और उन वर्ड्स को आपको अपने टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करना है, ओके। तो द मिसिंग लेटर्स आर मार्क बाय एन अपोस्ट्रोफी। आप देखेंगे जो मिसिंग लेटर है उसको उन्होंने किससे बताया है, मिसिंग लेटर को उन्होंने अपोस्ट्रोफी से बताया है। अपोस्ट्रोफी देखिए ये है ये चीज, आई जो है और दे आर में भी आप देख सकते हैं, ओके। आई जो है ये जो ए जो वर्ड है, सॉरी मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, जो ये इसमें आई जो है अपोस्ट्रोफी के बाद जो इसमें जो लेटर आएगा ना वो जो है इसमें है नहीं है, ठीक है, वो स्किप है, उसको हमें बताना है। तो इसका जो लेटर स्किप है वो क्या आएगा, आई से पहले जो एम जो है अपोस्ट्रोफी जो गिवन है आई के पास, उससे पहले क्या, एम से पहले क्या वर्ड आएगा, ए आएगा, ओके, ए आएगा। ऐसे ही इट अपोस्ट्रोफी एस, उसमें आई आएगा, ओके। और ऐसा ही दे और आर से बीच में क्या है अपोस्ट्रोफी एस है तो ए आएगा, ओके। तो ये जो वर्ड्स है ये इस तरीके से मिसिंग है, तो ये आपको बताने थे, ओके। नाउ राइट द फुल वर्ड्स विथ मिसिंग लेटर्स। आपको फुल वर्ड्स बताने हैं जो मिसिंग लेटर्स जिस तरीके से गिवन थे। तो इसमें सेंटेंसेस गिवन है, तो फुल वर्ड्स को आपको जो मिसिंग लेटर है उसको फिल करना है। फर्स्ट है डैश फीलिंग सो स्लीपी, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, ओके। बी डैश इज अ थीफ, इट इज अ थीफ। थर्ड है डैश अवेक, दे आर अवेक, वो जगे हुए हैं, ओके। तो ये सेम जो वर्ड्स हमने हाईलाइटेड वर्ड्स ऊपर देखे थे उसी तरीके वही वर्ड उस तरीके से आपको यूज करने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स। Two examples have been done for you. Uses the contracted form of these words in sentence of your own. कुछ वर्ड्स जो हैं एक्सपेंड फॉर्म में गिवन हैं और दो एग्जांपल्स आपके लिए आपको इस तरीके से करके दिखाए गए हैं, और आपको कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म जो है वो यूज करके वर्ड्स के सेंटेंसेस में आप मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स जो वर्ड्स आपको गिवन हैं तो उन फॉर्म को यूज करके आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। पहले आपको उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है, उसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट जो आप देखेंगे इसमें जो गिवन है वो है व्हाट अपोस्ट्रोफी एस, तो व्हाट इज एस की एक्सपेंडेड फॉर्म मींस आपको फैला के लिखना है, तो व्हाट इज हो जाएगा, और उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड्स का। तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज योर नेम। आई अपोस्ट्रोफी विल, ठीक है, तो आई विल एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इसका, तो हम कैसे लिखेंगे, आई विल गो टू द मार्केट। आई वुड, तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आई वुड हो गया, आई वुड लाइक टू ईट एप्पल। वी विल, तो वी विल जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, वी विल गो टू द जू टुमारो। दैट इज, तो दैट इज को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज अ राइट चॉइस। वी आर, तो वी आर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो वी आर प्लेइंग टुगेदर, हम सब लोग साथ खेलते हैं। डू नॉट, डू नॉट का अपोस्ट्रोफी लगा है तो उसको हम पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे, डू नॉट रन ऑन द रोड, हमें रोड पे नहीं भागना चाहिए। यू विल, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यू विल लिख देंगे, WILL, एंड यू विल गेट अ नाइस गिफ्ट, तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। मस्ट हैव, तो मस्ट हैव का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे पहले, उसके बाद हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन माय नोटबुक इन स्कूल, मैं अपनी जो नोटबुक है वो स्कूल में भूल गया हूँ, ओके। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। तो हाईलाइटेड वर्ड्स जो गिवन है और कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में गिवन है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। तो हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं आपको ये गिवन है, ओके। तो जो आपको जो इसमें वर्ड्स गिवन है वो फर्स्ट जो सेंटेंस इसमें जो गिवन है वो आप देखेंगे, वो है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मीन्स मुझे नींद
जैसा फील हो रहा है। तो आप देखेंगे जो इस वर्ड्स, इस सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो हाईलाइटेड वर्ड्स कौन से हैं? एम फीलिंग वेल। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? एम को और फीलिंग को, फील जो है वो वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है एम, और ये फील जो है वो मेन वर्ब है प्लस आईएनजी। ओके, तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इज एम आर प्लस फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यहाँ पे क्या किया गया है? यूज किया गया है। What are you looking at? तुम क्या देख रहे हो? तो आर लुकिंग, लुकिंग को क्या लिखा है इन्होंने? आर एल डबल ओ के प्लस आई एन जी, लुकिंग, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, फिर इन्होंने ये मेन वर्ब का यूज किया, फिर आई एन जी फॉर्म लगाई है। somebody is trying to get in, कोई हमारे घर में अंदर आ रहा है, is फिर प्लस ट्राई, ट्राई हमारी मेन वर्ब है ये, और प्लस आई एन जी फॉर्म लगा दी उसके साथ। दे आर सेइंग समथिंग, तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उनको फिर उन्होंने आर हेल्पिंग वर्ब और सेइंग को उन्होंने क्या किया है? मेन वर्ब और आईएनजी फॉर्म उसके साथ उसको एक्सपेंड करके दिखाया है। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट द मनी, वो अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, आर प्लस टॉक प्लस आईएनजी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दीज सेंटेंसेस ए ई रेफर्स टू द एक्शन दैट, तो जो सेंटेंस ए ई जो है वो क्या एक्शन बता रहा है? फर्स्ट ए सेंटेंस जो है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मतलब उसमें ये बताया गया है कि मुझे नींद जैसा फील हो रहा है, ठीक है, मुझे नींद जैसा फील हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। और फिफ्थ सेंटेंस में ई वाले में आप देखेंगे परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट द मनी, शायद लगता है वो लोग पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो एक्शन जो है इसके अंदर वो क्या हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये एक्शन जो है वो कब हो रहा है। आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस टाइम पे हो रहा है कि जब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या हैपन इन द पास्ट, पास्ट में हो चुका है, ओके, या विल प्लेस इन फ्यूचर, या वो फ्यूचर में होगा। तो जो हमने दो सेंटेंसेस हमें बताए हैं इसमें ए और ई जो हैं वो क्या वो सेंटेंसेस कौन से एक्शंस को बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जो चीज हो रही है इस सेंटेंस के अंदर, आई एम फीलिंग सो स्लीपी परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट द मनी, तो वो तो है वो कब हो रही है? आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक्शन हो रहा है। तो ये चीज जो है हम इसके अंदर फिल कर देंगे, ओके, ठीक है, इसको हम इसमें फिल कर देंगे। ये इसका आंसर जो है वो ये है, ओके, आर गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके। फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ इसका आंसर, ये है हमारा आंसर, ओके। ये दोनों नहीं है, ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हमारा आंसर है, आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द सेंटेंस ए रेफर्स टू द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब ये एक्शंस बता रहे हैं उसके बारे में। Verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense। मतलब इसमें जो verbs जो describe कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा, वो उसमें अब क्या होता है? what someone or something is doing, जो कुछ भी हो रहा है उस मोमेंट पे, जो कुछ भी हो रहा है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, ओके। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं, ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? कोई भी काम जो है वो चल रहा होगा, ठीक है, और उसके बारे में उस मोमेंट पे हम बात भी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश बुक, मैं क्या कर रही हूँ? मैं इंग्लिश बुक को पढ़ा रही हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज सेम थिंग। और हमने अभी ऊपर जो हाईलाइटेड जो सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें जो इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो गिवन है उसमें आपको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये आपको साइड में जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस आईएनजी जो है ये ब्लैंक्स में दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आई डैश इन ग्रेड 6, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम स्टडीइंग इन ग्रेड 6, ओके।
ING को यहाँ पे प्लस करके दिया है, इसको साथ में जोड़ के लिख देंगे। माई फ्रेंड अ स्टोरी बुक इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। वी डैश अ बोर्ड गेम, आर प्लस प्ले प्लस ING, आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। I dash a new language, am plus learn plus ING, I am learning a new language. The teacher dash in the staff room, R plus sit plus ING, are sitting in the staff room. Okay. My mother dash food in the kitchen, is cook plus ING, is cooking in the food in the kitchen. Okay. इस तरीके से जो है इनको हमको लिखना है, कंप्लीट करना है ब्लैंक्स को। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। Study the following picture and fill in the blanks with the present progressive form of verb. कोई आपको ये पिक्चर यहाँ पे गिवन है, उसको आपको कुछ उसमें ब्लैंक्स गिवन है, उसके बेसिस पे आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करने हैं। मतलब इसमें बोला है जो पिक्चर है उसके बेसिस पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको उसमें वर्ब जो है जो यूज करनी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो फर्स्ट जो है आप देखेंगे, गोविंद एंड अनु आर डैश प्लेइंग फुटबॉल। तो ये पिक्चर जो है वो मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना। तो उसके बेसिस पे जो है ये सेंटेंसेस गिवन है। तो एग्जैक्ट जो है वर्ब हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, वो लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। बी हम देख लेते हैं सेंटेंस, पेमा डैश फ्लावर। पेमा क्या कर रही है, टचिंग अ फ्लावर। वो क्या कर रही है, इस टचिंग फ्लावर को छू रही है। सी अनिल डैश द स्कोर कार्ड। अनिल क्या कर रहा है, स्कोर कार्ड को शोइंग कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है। डी द मदर डैश रीड अ बुक। मदर क्या कर रही है, रीडिंग अ बुक, इज रीडिंग अ बुक। तो हमें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का यूज करना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ एक बार, हमको क्या यूज करना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ओके, इस तरीके से जो है आपको इन सेंटेंसेस में वर्ब को फिल करना है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब को प्लस ING यूज करेंगे। द डॉग डैश टू कैच द बॉल। डॉग क्या कर रहा है, डॉग इज रनिंग टू कैच द बॉल। बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। F द बर्ड्स डैश इन द स्काई। बर्ड्स क्या कर रही हैं, आकाश में उड़ रही हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। आप स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द। आपको ये सेंटेंसेस दे रहे हैं जो कि स्टोरी से लिए गए हैं। ओके, और उसके बेसिस पे आपको जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। कंप्लीट करनी है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल जो इसमें गिवन है वो ये है, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। मैं किसी भी बात को जो है बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। क्लोजली का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सेकेंड सेंटेंस में बताया, व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में होता है, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, मैं उसे बहुत प्यार से बुलाता हूँ। देन थर्ड सेंटेंस समथिंग, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, और जब वो दूर होता है तो उसे हम बहुत तेजी से मतलब बोल के तब मैं उसको बुलाता हूँ। तो इस तरीके से आपको गिवन है। तो आपको इसमें सेंटेंसेस गिवन हैं, तो क्वेश्चंस भी उसके बेसिस पे फॉर्म किए गए हैं इस टेबल के अंदर, और उसके बेसिस पे आपको वर्ड यूज बताना है, क्या वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टोरी के अंदर। तो उसके बेसिस पे हमको एक टेबल जो है ये कंप्लीट करनी है। जिस तरीके से हमने अभी आपको ऊपर भी बताया, आप देखिए इसमें जो है ये वाला जो वर्ड है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे यूज किया, यही वर्ड्स आपको हमको ये टेबल जो है कंप्लीट करके बताने हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। बहुत, हाउ डज ही लिसन, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैसे वो सुन रहा है, तो हमने क्या यूज किया, वर्ड क्लोजली। ओके, हमने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, क्लोजली। ओके, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में होता है, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, जब वो घर में होता है तो मैं उसे बहुत प्यार से बुलाता हूँ। हाउ डज शी कॉल आउट, इसमें क्वेश्चन दिया गया तो वो किस तरीके से बुलाता है जब वो घर के अंदर होता है,
सॉफ्टली। थर्ड वन देखेंगे, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, हाउ डज शी कॉल आउट। तो इसमें क्वेश्चन दिया वो किस तरीके से बुला रहा है, तो इसका आंसर हो गया लाउडली। अब वो बहुत चिल्ला के उसको बुला रहा है। वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसे शब्द जो हमें बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं वर्ब के बारे में, अबाउट द वर्ब, सच एज हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के बारे में कि वो जो काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं एडवर्ब्स। ओके, इस तरीके से जो है हम एडवर्ब की डेफिनेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। जो वर्ड्स हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, जब कोई भी चीज़ बताई जाती है और वो क्रिया जो है वो कैसे हो रही है और कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं एडवर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो कुछ आपको इसमें एडवर्ब्स दिए गए हैं उसके और 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, मतलब इसमें आपको 7 दिए गए हैं और आपको सेंटेंसेस जो है वो 5 दिए गए हैं और आपको जो इसमें सूटेबल है उस एडवर्ब को यूज करना है इन ब्लैंक्स के अंदर। तो फर्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है इसमें वो गिवन है सेंटेंस में, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम डैश। हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को किस तरीके से करते हैं, क्विकली। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो क्विकली है। द कार मूव डैश अलोंग द हाईवे, जो कार जो है वो हाईवे पे चल रही है वो कैसे चलती है, स्मूथली। ओके, द म्यूजिशियन प्ले द गिटार डैश। म्यूजिशियन जो होता है, जो संगीत गायक होते हैं, वो लोग तबला वगैरह जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जो बजाते हैं वो किस तरीके से उसको बजाते हैं, ब्यूटीफुली। ओके, शोभा डांस ग्रेसफुली, शोभा जो है वो कैसे नाच रही है, ग्रेसफुली। रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली, रोहित जो है उसने अपना घर जो है कितनी जल्दी छोड़ लिया, बहुत जल्दी छोड़ लिया, हरिडली। तो इन सब के लिए हमने क्या यूज किया, ये कैसे वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब वर्ड्स हैं। ओके, ये एडवर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो कुछ ब्लैंक्स आपको गिवन है, उसमें सूटेबल एडवर्ब्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, आपको 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है इन ब्लैंक्स के अंदर। मतलब उसके बेसिस आपको जो वर्ड्स दिए गए जो सूटेबल है उनको ही तो आप यूज करोगे, कुछ ऐसे होंगे जो फिट नहीं बैठ रहे होंगे। तो सेम ऐसे ही करने हैं जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, उसमें भी हमने ब्लैंक्स इस तरीके से फिल किए थे, ब्लैंक गिवंस थे। जो ब्लैंक्स हैं उनको मैं रीड कर देती हूँ। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली जो होता है उसमें एच साइलेंट होता है। ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली, टायरलेसली। तो ये स्टोरी है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था। एनिमल्स लिव डैश, वहाँ पे जो जानवर थे वो कैसे रह रहे थे, पीसफुली। ओके, वहाँ पे जो जानवर थे वो पीसफुली रह रहे थे। ओके, टॉर्टोटॉइस, द वाइज ओल्ड टॉर्टोटॉइस मूव्ड, और एक बुद्धिमान बहुत बूढ़ा कछुआ जो है वो चल रहा था, और वो कैसे चल रहा था, स्लोली। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन वो हमेशा जो है रेस में जीतता था और उसे वो हमेशा रैबिट से अपना जब कंपेरिजन करता तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था। द आंट्स वर्क डैश, और जो चींटियां थी वो कैसे चलती थी, वो क्या हो गई थी, काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी, टायरलेसली। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, और सर्दियों के लिए जो है वो अपना खाना इकट्ठा करके रख रही थी। द काइंड हार्टेड लायन रूल द जंगल, और एक काइंड हार्टेड मीन्स बहुत दयालु भरा जो शेर था वो पूरे जंगल पे राज्य करता था, और कैसे राज्य करता था, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ओके, गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, हर किसी को बोलने का मौका देता था। द बर्ड्स sang डैश मेकिंग एवरीवन इन द फर्स्ट हैप्पी, और जो बर्ड्स थी, पक्षी थे, वो कैसे गाना गा रही थी, वो स्वीटली गाना गा रही थी, जिससे कि हर कोई जो है उस जंगल के अंदर जो है वो हैप्पी हो गया था। एवरीवन इन द फॉरेस्ट फीलिंग मतलब हैप्पी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, कुछ जो है आपको सेंटेंसेस गिवन है स्टोरी के।
एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इसमें आपको सेंटेंसेस गिवन है, उसके बेसिस पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो मैं आपको रीड कर देती हूँ वो कौन कौन से हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है वो है ओह हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। तो इसमें बोला है कि ओह, हम बोलते हैं ना कभी आज कितना मतलब कैसा दिन है, कठोर भरा दिन है आज। सेकेंड सेंटेंस में लिखा है आहा एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। अंत में उन्होंने अपनी बातचीत को जो है वो बंद कर ली। थर्ड में लिखा है व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। फोर्थ में लिखा है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। तो आपको सेंटेंसेस जो है इसमें कुछ पूछा है उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं। सेंटेंसेस 1 एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, आपको फीलिंग बतानी है वो क्या फीलिंग जो है सेंटेंसेस 1 में शो कर रहा है हमें। सेंटेंसेस 1 जो है वो हमें क्या फीलिंग शो कर रहा है, तो आपको ब्लैंक्स गिवन है, टायर्डनेस और जॉय इसमें से चूज करके बताना है। तो सेंटेंस 1 जो है वो ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, ये हमें फीलिंग टायर्डनेस की फीलिंग्स को बता रहा है। ओके, सेंटेंस बी हम देख लेते हैं। सेंटेंस बी जो है आहा एट लास्ट दे हैव स्टॉप द चैट, अंत में उन्होंने अपनी बातें करना बंद कर दिया। अपनी जो फालतू की जो बकवास कर रहे थे वो काम की ऐसी बातें तो कर नहीं रहे थे जैसे कि वो चोर जो है वो उसको पता चल जाए कि वो कहाँ पैसा रखा है, वो तो फालतू की बातें करे जा रहे थे। तो वो इससे क्या फीलिंग्स आ रही हैं। सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ वंडर और रिलीफ, आंसर होगा रिलीफ की बातें कर रहे थे वो लोग। ओके, सेंटेंस 3 एंड 4 में हम देख लेते हैं व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है। आस्क क्वेश्चंस, ये दोनों जो क्वेश्चंस जो हमें जो सेंटेंस गिवन है ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये आंसर्स नहीं दे रहे हमें, ये आंसर्स का नहीं पता चल रहा। ये दोनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं वो हमें क्वेश्चंस बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, आस्क क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको ये बताना है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके बेसिस पे आपको पंक्चुएट के जो साइंस होते हैं वो यूज करने हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस दैट, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं। ओके, वो सेंटेंसेस जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। दे आर मार्क बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और जब वो सेंटेंस एंड होता है तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगता है। ओके, सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और जब वो सेंटेंसेस एंड होते हैं तो उनके एंड में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें इन सेंटेंसेस में पंक्चुएशन जो है वो यूज करने हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंसेस है इसमें दिया है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, ये कितना सुंदर आदमी है। तो ये क्या है, हम लोग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी जो है साइन आएगा सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने आपको लगा के भी शो किया गया। ओके, ये शो किया गया। सेकेंड देख लेते हैं ओह हाउ बिग द होल इज, हम लोग बोलते हैं इतना बड़ा होल कैसे हो गया। तो ये क्या है, ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या, कौन सा साइन हमने यूज किया है, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया है। सी देख लेते हैं डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तुम्हें कॉमिक्स जैसी किताबें पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का मार्क लगाया है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन पूछे तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, इंट्रोगेटिव मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके, let us listen. You will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. ये जो है आपको रीड करना है, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात हो रही है कि अनाउंसमेंट दी जा रही है जो नेबरहुड में लोग रह रहे हैं। As you listen, fill in the blanks with or one word that you hear. आपको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। Refer to page 38 for transcript और इस
पेज जो 38 है इस पे इसका ट्रांसक्रिप्ट दिया है, मतलब इसकी स्टोरी टाइप एक पैराग्राफ दिया गया, उसको रीड करके जो है आपको ये ब्लैंक्स जो है पूरे कंप्लीट करने हैं। ओके, तो मैं आपको रीड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने वो स्टोरी जो है, जो इस पैराग्राफ की जो स्टोरी है उसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको रीड कर देती हूँ पहले जो स्टोरी है। रामा टू द रेस्क्यू, अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी, प्लीज बी अलर्ट। इसमें बोला है सावधान रहो, और यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है रॉबरी की लिखवाई गई है लोकेलिटी के अंदर, इस लोकेलिटी में चोरी हुई है उसकी रिपोर्ट आई, मतलब लिखवाई गई है। प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो इसी वजह से एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और ध्यान से सुने जो भी हम अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट, और सारे आप जो इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं उसमें पहले इंस्ट्रक्शन ये है, आप अपने रात को अपने दरवाजे और खिड़कियां जो हैं बंद करके सोएं। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तब भी आप अपना घर जो है वो लॉक कर दें। चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू अडल्ट्स इमीडिएटली। और बच्चों को भी बोला जा रहा है, बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब समझ में आती है, अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो बच्चों को भी क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को बताना चाहिए तुरंत। डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। जो भी हमारा व्यक्ति अजनबी है उससे ना ही हमें कुछ लेना चाहिए और ना ही उनसे बातचीत करनी चाहिए। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। तो जो है हमेशा हमें याद रखना चाहिए, सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी में, आपको 100 नंबर जो है वो डायल करना चाहिए। तो ये जो है ये आप रीड कर सकते हैं, आपकी बुक में ये पैराग्राफ दिया गया है, उसके बेसिस पे मैं अब ये स्टोरी को रीड कर देती हूँ और ये ब्लैंक्स जो है ये फिल किए जाएंगे जो मैंने अभी स्टोरी रीड की है। The security guard announces that dash has been happening in that area. Security guard जो है उसने अनाउंस किया है कि हमारे लोकेलिटी में जो है, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ क्या हुआ है, वहाँ पे रॉबरी हुई है, चोरी हुई है। ओके, रॉबरी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुई है, चोरी हुई है उस लोकेलिटी के अंदर, उस एरिया के अंदर। He advised everyone to stay safe and the kids to tell, और वो सलाह दे रहे हैं हर किसी को कि आप सुरक्षित रहें, और बच्चे भी, अगर बच्चों को भी अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे जाती है तो वो अडल्ट को बताएं, ठीक है। एज सून एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, कुछ भी आपको अलग लगता है। दे शो नॉट फॉरगेट दैट डैश इज द मेन थिंग। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पे सेफ्टी वर्ड यूज करेंगे हम। He asked them to dial dash when they need immediate help। अगर आपको immediate help चाहिए तो आपको क्या करना है,